हेलो दोस्तों। देखिए, मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं। तो डीएफएम फूड से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 2 महीने पहले 2 वीडियो बनाए थे। देखिए, एक 4 महीने पहले का वीडियो है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक न्यूज़ आई थी कि शेयर जो है डीलिस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर्स ने खेला खेल, पहले 14% फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब बेसिकली 4 महीने पुराना वीडियो है। उस समय भी यही न्यूज़ आई थी कि जो है इनके जो मालिक हैं वो इसको डीलिस्ट करने वाले हैं, एक्सचेंजेस से हटाने वाले हैं। तो उसके बाद स्टॉक जो है 14% ऊपर चला गया था। उसके बाद अगले दिन ही न्यूज़ आ गई कि ये फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिशियल कुछ नहीं है ये। तो उसके बाद स्टॉक जो है क्रैश कर गया। तो देखिए, ये 4 महीने पुराना न्यूज़ है। अभी देखिए, कल शाम को एक बार फिर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है कंपनी की तरफ से कि हम अपने शेयर्स को डीलिस्ट करने वाले हैं एक्सचेंजेस से। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों? इससे यही बात साबित होती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये खबर जो है मालूम होती है। आप इनसाइडर कह सकते हैं इन्हें। ऐसा जो हम लोग सोचते हैं कि मार्केट में सब कुछ एफिशिएंट है, सेबी सब कुछ देख रहा है, लेकिन सेबी सब कुछ कंट्रोल भी नहीं कर सकता। ऐसी न्यूज़ होती है पब्लिक के पास, बहुत सारे लोगों के पास, जो इसका फ़ायदा उठाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर कहीं ना कहीं उसमें फंसते हुए नज़र आता है। तो हम अगर इवेंट देखें चार्ट पे आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये जो है, ये मूव आया था 20% के आसपास, 14% ऊपर बंद हुआ था। उसके बाद ये उसी दिन की खबर है जब यहाँ पे न्यूज़ आ रही थी कि डीलिस्ट हो जाएगी कंपनी। उसके बाद देखिए, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ एंटर करते हैं कि हमको फ़ायदा देखने को मिलेगा, प्रीमियम पे हो सकता है यहाँ पे डीलिस्टिंग हो। उसके बाद धीरे 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 प्राइजेस नीचे आ जाते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनको ये न्यूज़ मालूम थी कि ये तो होना ही है, आज नहीं तो कल ये डीलिस्ट होना ही है, तो उन्होंने यहाँ पे बाइंग की। ये वॉल्यूम देखिए आप, ये वॉल्यूम देखिए और ये लो देखिए, मतलब इतना भयंकर किसी ने यहाँ पे बाइंग ऑर्डर प्लेस किया है। नॉर्मल डेज़ पे अगर देखेंगे वॉल्यूम तो काफ़ी ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसका यहाँ पे कम से कम 5-6 गुना वॉल्यूम हुआ है। उसके बाद स्टॉक जो है बढ़ा है, फिर डबल यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम हुआ है। डबल लो बना के, जैसे हम डबल बॉटम कहते हैं, स्टॉक धीरे धीरे फिर से मूव करता रहा है। और ये मूव तो कुछ नहीं है, ये 2 दिन से मूव देखिए, यहाँ पे 20% और यहाँ पे 20%। तो ये फिर से 300 के ऊपर खड़ा है, 304 पे खड़ा है। तो ये चीज़ देखिए, आप माने या ना माने, ये जो मैनिपुलेशन मैं ही कहूँगा इसे, ये जो है बड़े स्टॉक्स में तो इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये छोटे जो स्टॉक्स हैं इनमें मेरे ख्याल से ये चीज़ होती रहती हैं। अगर आप देखें तो ये मैनिपुलेट हुआ है पूरी तरीके से। हो सकता है न्यूज़ यहाँ भी आ सकती थी, लेकिन इंतज़ार कराया गया। उसके बाद फिर न्यूज़ यहाँ पे आई। चलिए, न्यूज़ आ गई है तो उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सेलेक्ट किया गया है मैनेजर को, वो जेएम फाइनेंशियल को अपॉइंट किया गया है इस डीलिस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे कुछ डिटेल देखते हैं। टारगेट कंपनी क्या है? डीएफएम फूड है। बोर्ड मतलब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो रही है, और यहाँ पे इक्विटी शेयर से जो है सारे डिलिस्ट कर दिए जाएंगे। तो इन्होंने ये तो डिटेल दिया है। एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे 73%, 74% के आसपास प्रोमोटर के पास है, 73.7%, जो कि टोटल कितने हैं? 3.7 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं कंपनी के, जो कि इतने बनते हैं। यानी आप कह सकते हैं 26% यहाँ पे ये एक्वायर करने वाले हैं। जो बाकी बचे 26% के आसपास है, इसको ये एक्वायर करने वाले हैं। देखिए, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्यों कंपनी यहाँ पे डीलिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले इन्होंने रीज़न दिया है कि यहाँ पे 100% हमको अपनी होल्डिंग करनी है इस कंपनी में, फुल ओनरशिप लेना है, और उसकी वजह से जो है ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। मतलब आपको मालूम होगा, शेयर होल्डर्स होते हैं तो उसमें वोटिंग होता है, छोटे छोटे बिजनेस में भी वोटिंग करानी पड़ती है कभी कभी। तो वो चीज़ नहीं होगा, 100% ओनरशिप है तो बिल्कुल हम अपने मन से करेंगे, कंपनी को इफ़िशिएंट बनाना चाहते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरे ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं, इनको अपने शेयर्स का इमीडिएट वैल्यू कुछ मिलेगी। तो मिलेगी जब पब्लिक के पास जो शेयर्स हैं उसको जब बेचेगी तो वो तो मिलना ही है, ये कोई पॉइंट में दम नहीं है। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है कि हमें अपने जो है कंप्लायंसेस कॉस्ट बचाने हैं। तो कंप्लायंस कॉस्ट क्या होता है दोस्तों? जैसे बीएससी में मान लीजिए, बीएससी एनएससी पे कोई कंपनी लिस्ट हो रही है, तो उसको हर साल यहाँ पे एनुअल फ़ीस भी देनी पड़ती है कि हमारे एक्सचेंजेस पे आप लिस्ट हैं तो आपको कुछ ना कुछ फ़ीस देनी पड़ती है। देख सकते हैं यहाँ पे एनुअल लिस्टिंग फ़ीस। और बहुत सारी छोटी मझोली कंपनियाँ होती हैं जो 1-2-3 रुपए की ट्रेड करती हैं, उनका मार्केट कैप ज़्यादा नहीं होता, तो ये फ़ीस पेमेंट भी नहीं कर पाती, तो बीएससी उनको सस्पेंड कर देती है, उसमें ट्रेडिंग ही नहीं होती। तो ये जो फ़ीस है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन्होंने लिखा है कि ये सब बचाएंगे हम। और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट जैसे हो गया यहाँ पे, कार्वी, यहाँ पे इन सब को भी हम जो पैसे देते हैं वो हमारे बचेंगे
अदर एक्सपेंसेस भी बचने वाले हैं, ये कंपनी का कहना है। तो अब बात आती है कि प्राइस, किस प्राइस पे ये होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे किसी कंपनी का आईपीओ आता है, आईपीओ में लिस्टिंग होती है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस होगा और वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा किस प्राइस पे ये कंपनी को हम डीलिस्ट करें। यहाँ सारी कंडीशंस दी हैं कि यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डर से किस किस कंडीशन पे यहाँ पे लेने वाले हैं। तो इससे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा एक एक पॉइंट समझाने में। मेन चीज़ यही था कि एक तो बताना था कि किस प्रकार से यहाँ पे न्यूज़ जो है 4 महीने पहले आई थी, लेकिन उसको फिर कैंसिल कर दिया गया, ऑफिशियल कुछ नहीं लाया गया और यहाँ पे फिर शेयर प्राइस को नीचे लाया गया। फिर वहाँ पे बाइंग की गई, वॉल्यूम्स दिखाया मैंने आपको, फिर धीरे धीरे ऊपर आया है और अब 2 दिन से यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लग रहा है, इसी उम्मीद में कि कंपनी जो है डिलिस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे अच्छा प्रीमियम देखने को हो सकता है मिल जाए शेयर होल्डर्स को। तो यही न्यूज़ था डीएफएम फूड्स में। चलिए एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं। नहीं करती क्या है ये तो सभी लोग को मालूम है कि यहाँ पे क्रैक्स हैं, कर्स, नटखट जैसे प्रोडक्ट जो हैं, जो कि हम कह सकते हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में काफ़ी बिकते हैं। इनके नवरत्न, यहाँ पे आलू भुजिया, मूंग दाल, सब जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी बेचते हैं ये, और बहुत पुरानी कंपनी है ये। लेकिन इसमें एडवेंट ग्रुप आई थी बीच में, इनको एक्वायर किया था। एक्वायर करने के बाद कंपनी का एडवेंट ग्रुप कह रही कि हम पूरी तरीके से यहाँ पे डिलिस्ट हो जाएंगे। तो चलिए कुछ यहाँ देखते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर 2019 में 38% प्रमोटर्स थे, उसके 74% हो गए, उसके 73.7 यानी 74 ही कह सकते हैं बने हुए हैं तब से। बिल्कुल अपना स्टेक जो है बढ़ाया नहीं है, घटाया नहीं है, अप्रॉक्स हम कह सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें बाकी सारे शेयर होल्डर्स, तो यहाँ पे DII जो है 3% है, पब्लिक जो है 22% है। तो ये जो है होल्डिंग जो है ये 100% होने वाली है प्रमोटर ग्रुप की। अगर हम DIIs में, तो यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हाउसेज हैं, तो इन्वेस्को है यहाँ पे, मल्टी कैप फंड में इन्होंने 2.5% होल्ड कर रखा है। FIIs तो इससे ऑलरेडी बहुत निकल चुके हैं, कुछ खास FIIs बचे नहीं हैं। और अगर हम बात कर लें कि यहाँ पे प्रमोटर्स कौन है, तो ये कंपनी देख सकते हैं AI ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, साइप्रस में इसका रजिस्ट्रेशन है। तो इसे ही कहते हैं हम एडवेंट ग्रुप है, जो कि इसमें एक्वायर किया था इसने। तो यही बताना था दोस्तों। और अगर हम देखें कंपनी के कुछ अभी रिसेंट नंबर्स देखें, तो कुछ खास नंबर्स थे भी नहीं। अगर हम जाएँ मार्च क्वार्टर में, जून क्वार्टर में, तो एक चीज़ क्लियर है कि कंपनी अपनी टॉप लाइन नहीं बढ़ा पा रही है। कहाँ से? दिसंबर 2020 से ही। यहाँ से देखिए 135 के बाद 132, 110, 147, 155, 142, तो मतलब रेंज जो है बना हुआ है, ये 200 के ऊपर भी नहीं गया अभी। उम्मीद कर रहे होंगे ग्रोथ कंपनी तो धीरे धीरे अपने सेल्स बढ़ाए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और सेल्स ना बढ़े, रॉ मटेरियल बढ़ जाए, उसकी वजह से क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बन रहा था 16 करोड़ तक, उसके बाद फिर घटना चालू हुआ 6 करोड़, 1 करोड़, फिर नुकसान भी होने लगा कंपनी को। तो यही सब रीज़न है कि कंपनी अपना इफ़िशेंसी बढ़ाना चाहती है। और एक तो हर चीज़ में जो वोटिंग आता है कि शेयर होल्डर्स की अनुमति लेनी है, वो चीज़ से बच जाएंगे, 100% स्टेक रखेंगे। उसके बाद देखिए बहुत सारी कंपनियां ऐसे करती हैं, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं होता। अगर कोई मान ले कि डीलिस्टिंग नेगेटिव है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंपनियां ऐसे कर चुकी हैं और आगे आने वाले भविष्य में जब कुछ सब कुछ सही हो जाता है तो यहाँ पे लिस्टिंग भी कर देती हैं दोबारा। तो एक आपको प्राइम एग्जांपल बताता हूँ, उस कंपनी का नाम है कैम्प्लास सनमार। तो ये भी पहले लिस्ट थी, ऐसा नहीं इसका नया आईपीओ था। तो ये भी लिस्ट थी और यहाँ पे बाद में इसको डिलिस्ट कर दिया गया, उसके बाद फिर से अब रीलिस्टिंग हुई है। इसलिए थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी बिल्कुल इशू कंपनी के आप शेयर प्राइस में देख सकते हैं। तो ये दोस्तों यही सारे रीज़न डिस्कस करने थे इस FMCG कंपनी से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो, और अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।